कंप्यूटर नॉलेज एंड लर्न चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे शुरू करते हैं। तो अभी हमारा जितना भी वीडियो है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत कुछ समझाया था। हमारा जो है डिवाइस का वीडियो अभी चल रहा है। सीपीयू डिवाइस, उसके सॉकेट के बारे में समझाया था, बायोस। फिर अभी हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है वो रैम के बारे में चल रहा है। ओके, तो फिर बाद में हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पीसीआई, एजीपी, एलईडी डिस्प्ले, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, जीपीयू, फैन, हीट सिंक्स और भी बहुत कुछ वन बाय वन हम समझेंगे। तो जिनमें मैंने कूलिंग डिवाइसेस के बारे में समझा चुका हूँ, डिप स्विच के बारे में भी समझा चुका हूँ, डीबग कार्ड के बारे में भी समझा चुका हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से खास तरह की सिस्टम्स में समझा दूंगा। ओके, तो हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारी जो रैम जो होती है वो एक मेमोरी इम्पोर्टेंट होती है। उसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं और इसको हम रैम बोलते हैं। रैम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के रैम्स होती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई उसके अंदर काफ़ी सुधार आया, काफ़ी बेहतर तरीके से जो भी हमारा डेटा होता है वो पहले हमारा रैम पे से फिर प्रोसेसर में जाता है। तो डेटा जो होता है वो हमारा रैम के ऊपर कैसे जाता है, इन सभी का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लीजिए। ये मैंने आपको समझाया व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि हमारा मेमोरी और मेमोरी यूनिट क्या होती है, वो भी जाकर वीडियो देख लीजिए। इन सभी की पार्ट्स मैंने आपको समझाए थे। तो हमारा जितना भी रैम का सिस्टम है या फिर रैम जो होता है वो एक हमारा ब्रेन की तरह काम करता है, याद शक्ति की तरह काम करता है, जो याद रखने का काम करता है। ओके, और ये टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो डेटा जो है सारा ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। तो प्राइमरी मेमोरी इसको हम बोलते हैं। ओके, ये प्राइमरी मेमोरी किस लिए होती है क्योंकि इसको हम प्राइमरी सिस्टम के अंदर इसको पूरा डेटा जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि कोई भी चेंजिंग करते हैं, फाइल वगैरह करते हैं, तो यही रैम के कारण होता है। सेकंड मेमोरी के अंदर हम बात करें तो इसको हम फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है सब सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या हुई थी और क्या ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हुई, ये रैम टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर आने से हमारा प्राइमरी सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी के साथ साथ बहुत सारे परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूवमेंट हुए वो मैंने आपको बताया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, ये भी समझाया था, और इसकी हमें क्या ज़रूरत होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी रैम जो होती है हम मदरबोर्ड के अंदर फिट करते हैं और मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कैसे फिटिंग करना होता है, वो मैन्युअली बताऊँगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो छोटी होती है या फिर स्मॉलर होती है, जो भी हो डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसर और मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल, उसके सिस्टम्स वगैरह हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल के बारे में। और इस वीडियो को देखने से पहले पिछले वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और समझते हैं प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है,
और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की होगी, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडो बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की
नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि हमारे जितने भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो हमारा मेन मदरबोर्ड के जरिए से होता है। ओके, मेन मदरबोर्ड का मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर सारे कंपोनेंट जो है वो जुड़े हुए होते हैं। प्रोसेसर के लिए अलग सा यहाँ पर जगह होती है, रैम के लिए अलग से जगह होती है, रैम के अलावा और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं, छोटी छोटी आईसीज, बड़े बड़ी हाई इक्विपमेंट लेवल के अंदर, और उन्हीं के अंदर जो है 01 के फॉर्म में इस तरह से बाइनरी कोड के अंदर जो है पूरा डेटा जो है वो घूमता रहता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। ओके, हर डेटा का अपना एक सीक्वेंस कोड होता है, उसका आईडी होता है, उसकी बीट रेट होती है, और ऊपर से जो भी डेटा होगा वो इंस्ट्रक्शन चेक करता है और वो ऑर्डर या फिर यूँ कहे कि एग्जीक्यूट करता है, वो प्रोसेसर करता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसका एग्जांपल हम देखें तो पहली रोम आती है, मैंने रैम लिखा है, लेकिन रैम फिर रोम फिर कैश मेमोरी फिर पीरोम मेमोरी, एपीरोम मेमोरी, रजिस्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे जो है प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, लेकिन उसको मैं बाद में समझाऊंगा। ओके, अभी हमारी मेन मेमोरी इन जो होती है वो 6 मेमोरी आपको ऑलमोस्ट आपको सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मिलेगी। मतलब कि यूँ कह सकते हो कि आपको कोई छोटा सा आपने कैलकुलेटर भी लिया है तो रोम मिलेगी, या तो फिर कोई भी छोटी से छोटी आपने आईपैड है, आईफोन है, वो कहीं ना कहीं आपको रोम या फिर कैश मेमोरी कुछ भी ना करते हुए एक छोटा सा भी आप एक वॉकी टॉकी भी लेते हो, और उस वॉकी टॉकी में आपका डिजिटल बटन है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर आपने डेटा को सेव कर रखा हुआ है। पेजर भी है तो पेजर के अंदर भी वो कोई ना कोई मेमोरी है। तो हम समझते हैं कि इससे एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल के अंदर जब भी कोई डेटा हमारा होता है तो हमारा मेन ये टॉपअप लेवल, आप इसको कह सकते हो कि हमारा रैम का अंदर का सिस्टम, चाहे कोई भी रैम हो, चाहे कैश मेमोरी हो, चाहे फिर रैम सिस्टम हो, जब भी कोई डेटा आता है तो हमारा 0 और 1 के अंदर फॉर्म में आता है। ओके, इसको कहते हैं बीट, और इसी को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो मेमोरी में 0 होता है उसे कहते हैं राइट और 1 होता है रीड। तो इनपुट जो होता है देख सकते हो यहाँ पर, ये इनपुट बफर इसको बोला जाता है। तो जो डेटा आता है उसे कहते हैं इनपुट। ओके, और जो डेटा यहाँ से निकलेगा वो होगा आउटपुट। आउटपुट का मतलब कि डेटा का सिग्नल यूँ कह सकते हो कि कैश मेमोरी में भेजा है या तो फिर रैम ने भेजा है आगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सभी के अंदर उसकी रजिस्टर की एक तरह की एड्रेस लाइन होती है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी साइज़ की है। तो 0 से 63, 64, 55 भी हो सकती है। अब इसको जो समझाता है उसको कहते हैं कि एड्रेस इनपुट बोलते हैं। जैसे जैसे रैम जाएगी, मतलब कि ये देख सकते हैं कि 64 है तो 6 × 64 लाइन। ओके, तो अगर हम देखो कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये क्या है, ये एड्रेस इनपुट है। तो रैम जब भी डेटा भेजना शुरू करेगी A0 से A2, A3, A4, A5 इस तरह से, तो जैसे जैसे जो एड्रेस इनपुट होती है वो इस तरह से हमारा जैसे पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी कैसे भरी
जाती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसी तरह से A0, A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से जो डेटा, चाहे वो हार्ड डिस्क से आया हो, चाहे वो हमारे प्रोसेसर से आया हो, चाहे कैश मेमोरी की का हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, तो इस तरह से वो डिकोडर रखता है। अभी डिकोड किया हुआ जो होता है तो वो चिप जो है सेलेक्ट करता है CS, जिसको इनेबल एंटायर चिप, जिसको रीड करेगा या तो फिर राइट करेगा। ओके, यहीं पर ही होता है प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर रीड करना है या राइट करना है, यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, तो कोई ना कोई सेलेक्ट वन रजिस्टर जो है वो आउटपुट इनेबल करता है, मतलब कि हमें उस वहाँ से डेटा जो है हमें निकल कर आता है, और वहीं से जो है 0 अगर है तो वो रीड है या राइट है। ओके, तो यहाँ पर WE साइंस लिखा हुआ है, देख सकते हो, राइट और रीड। और एग्जीक्यूट जब करने की बारी आएगी, मतलब इसके अंदर कोई प्रोग्राम रन करने की बारी आएगी, तो वो जो है आपकी इनपुट और आउटपुट के अंदर आपको एड्रेस लाइन के हिसाब से वो जो है एग्जीक्यूट करता है। ओके, डायरेक्टली कैसे, जैसे कि मान के चलो कि A2 और A3 के एड्रेस बार में JPG है। JPG का मतलब है कि इमेज की फाइल है, फोटो है। ओके, ऊपर की ओर आपका कोई और फाइल चल रही है, तो इन्हीं के अंदर से जो है जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस हिसाब से जो है वो ट्रांसफ़र या फिर उसको चेंज करने का वो जो है करेगा, वो भी प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो प्रोसेसर जो है वो दोनों चीज़ें करता है, एक तो वे उस इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा। ओके, प्रोसेसर का काम जो होता है वो इनपुट आउटपुट है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रोसेसर प्रोसेस किस पर करेगा तो वो कौन बताता है। वो डेटा भेजता है हमारे एड्रेस लाइन से रैम भेजता है, फिर रैम से कैश मेमोरी में जाता है, कैश मेमोरी फास्ट उसको भेजता है प्रोसेसर को, और वही सिस्टम जो है फिर से कैश मेमोरी को भेजता है। फिर जैसे आएगा तो जो डेटा आएगा उसी लिए इसके इनपुट हो गया, फिर वो भेजेगा आउटपुट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो कोई भी डेटा हो, पहले जो होता है वो डेटा कहाँ से आया, कौन से इनपुट लाइन से आया। तो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो इनपुट बसेस जैसे आप यहाँ पर कि इनपुट लाइन सिस्टम जो हम कहते हैं, ये वाली हमारी इनपुट लाइन कुछ होती है, यहाँ पर कुछ एड्रेस लाइन्स भी होती है इस तरह की। ओके, उस हिसाब से जो है ये सिस्टम जो है काम करना, प्रोसेस करना, ये एक तरह का पहले से ही जो है कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई होती है। तो कुछ ऐसी लाइन्स होती है जिसके अंदर 64 लाइन्स होती है, कुछ 6 लाइन डिकोडर लाइन्स होती है। तो ये जो है वो लोग जान पाते हैं जो मदरबोर्ड डिज़ाइन करते हैं। मदरबोर्ड डिज़ाइनिंग के साथ उनका डेटा होता है, और उनका साथ जो चिप होती है, जो स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो इसका काम है, कौन से पिन कहाँ पर काम करती है, किस तरह से करती है, उन्हीं को ये ज़्यादातर पता होता है। ओके, तो जब कोई डेटा फाइल आती है तो वो कैश मेमोरी कैसे करती है, देख सकते हो ये रजिस्टर्स वगैरह जो है डेटा का एक यूँ कहे कि 1 2 3 इस तरह से बॉक्सेस की तरह काम करता है, ऐसा समझो। अभी तो बेसिक इनपुट आउटपुट और जो रैम जो होती है वहाँ से डेटा आएगा, वो जो है L1 इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी जो होती है वो तो कैश मेमोरी के पास आता है। कैश मेमोरी फिर कंट्रोल यूनिट को भेजता है, फिर वहाँ से एग्जीक्यूशन होता है कि उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर यहाँ पर जो भी बाइनरी कोड होता है उस हिसाब से वो करेगा, और वही डेटा कैश मेमोरी को फिर जो है भेजता है L2 मेमोरी को। अगर वो आउटपुट परफेक्ट है तो वो सीधा L2 में कैश मेमोरी से रैम के अंदर चला जाएगा। ओके, रैम के अंदर जाने के बाद फिर से वो जो है वो इंस्ट्रक्शन उसके सामने आगे डेटा जाता है। ओके, ऐसे हमारी मेमोरी काम करती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसके अंदर रैम भी होती है और रोम भी होती है। तो उसके साथ जो होती है वो सेकंड मेमोरी भी काम करती है, जिसको कहते हैं CD DVD या फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या DVD सेकंड मेमोरी। तो ये भी कैश मेमोरी के साथ ही काम करती है रैम के बाद में। ओके,
तो रैम के साथ और भी सारी रैम होती है, रैम के साथ और भी पहले जो होती थी उसको रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं उसको, और कैश मेमोरी आपके सामने हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कितने तरह की हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको समझा दिया था कितने टाइप की होती है, लेकिन उनके अंदर कौन से टाइप की होती है ये भी हम समझेंगे। और कैश मेमोरी की जो वीडियो जो है वो काफ़ी आगे जाएगी, आगे बढ़ाता जाऊंगा। ओके, क्योंकि लोगों को कैश मेमोरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन यही मेन इम्पोर्टेंट जो है मेमोरी का एक बेस कह लो या फास्ट एक एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन वाला एक प्रोग्राम बोल दो आप। तो इन सभी को मैं समझाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे प्राइमरी मेमोरी। ओके, जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।